सर हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि वही पहले वाली बात की, अगर इनको मौसम मिल जाए, सब कुछ ग्रोथ अपनी लेवल पे चला जाए तो ये तवक्को से ज़्यादा बढ़ जाता है और मैक्सिमम 20,000 रुपये पर पीस ये प्रॉफिट देता है। सब एक्सपेंसेस वगैरह लेस करके 20-25,000 रुपये एक पीस प्रॉफिट देता है। क्रॉस जानवरों को इसलिए तरजीह हम लोग देते हैं कि क्रॉस जानवर की बढ़ोतरी यानी ग्रोथ एज ए कंपेयर सही वाली नस्ल से करे तो ज़्यादा होती है। अच्छा, यानी इनका वजन जो गेन करने का ज़्यादा बढ़ता है। हाँ, लेकिन अगर हम इनको जब हम सेल करेंगे कुर्बानी के मौके पर तो खूबसूरती के लिहाज से अगर देखा जाए तो सही वाल नस्ल की मतलब कि डिमांड ज़्यादा होती है, तो कुर्बानी के मौके पर सही वाल का रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्रॉस नस्ल जो ब्लैक नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आपका नाम? शाह नवाज। सर ये कौन सा इलाका है? ये तहसील दपालपुर है और विलेज वनैक है, पाकिस्तानी पुल के साथ ही मगरब साइड, ज़िला ओकाड़ा। ज़िला ओकाड़ा। प्यारे भाई आप कितने अरसा से बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं? सर ये फर्स्ट टाइम हमने एक्सपीरियंस किया, पिछले 3 माह से ये स्टार्ट किया है और हमने स्टार्टिंग 46 बछड़ा लेके आए हैं और ये मुल्तान से और हासिलपुर से परचेज़ किया हमने। ये मुल्तान मंडी और हासिलपुर मंडी से। सर अपनी खरीदारी के मतलब बताएं, आपने ये जो जानवर खरीदे हैं इनका क्या वजन है और खरीदारी के वक्त किन बातों का आपने ख्याल रखा? सर ये पर केजी के यानी वेट के लिहाज से हमने परचेज़ किए हैं। ये इसी हालत में हमने लिए थे 190 रुपये पर केजी और 3 माह पहले हम लेके आए हैं और जो बछड़े कम से कम जो वेट था वो 180 केजी था और मैक्सिमम 290 केजी था, यानी कि वजन के हिसाब से लेके आए हैं। yes. तो मंडी में जब आप इनको खरीदते हैं उधर जो कंडा होता है उस पे इनका वजन करते हैं? कंडे पे वजन किया जाता है और कंडे पे वेट करके फिर उसका यानी पेमेंट हम करते हैं। तो ये कौन सी नस्ल के जानवर हैं? सर इसमें ये सही वाल नस्ल से भी कुछ हैं, कुछ वलैती नस्ल से भी हैं और कुछ देसी नस्ल से भी हैं। ये जो रेड कलर में नज़र आ रहे हैं ये सही वाल नस्ल से बिलोंग करते हैं और जो ये ब्लैक में है ये वलैती नस्ल से यानी क्रॉस नस्ल से बिलोंग करते हैं। जो वाइट हैं वो कौन सी नस्ल के हैं? ये देसी, ये भी वाइट, ये देसी नस्ल के हैं, वाइट कलर के। ये अक्सरियत इनकी क्रॉस है? हाँ अक्सरियत क्रॉस है। आपको नज़र आ रही है कि जो बिल्कुल मतलब रेड कलर के हैं, लाल कलर के हैं, मेहंदी कलर के जो नज़र आ रहे हैं ये सही वाल नस्ल हैं जो सही वाल डिवीज़न से बिलोंग करते हैं और जो ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं ये क्रॉस नस्ल के हैं। ये साहिवाल क्रॉस है? साहिवाल क्रॉस। तो सर आप ये जो क्रॉस जानवर हैं इनको ही क्यों तरजीह दे रहे हैं? साहिवाल प्योर भी तो है। प्योर साहिवाल है। क्रॉस जानवर को इसलिए तरजीह हम लोग देते हैं कि क्रॉस जानवर की बढ़ोतरी यानी ग्रोथ एज ए कंपेयर सही वाल नस्ल से करे तो ज़्यादा होती है। अच्छा, यानी इनका वजन जो गेन करने का ज़्यादा बढ़ता है। हाँ, लेकिन अगर हम इनको जब हम सेल करेंगे कुर्बानी के मौके पर तो खूबसूरती के लिहाज से अगर देखा जाए तो सही वाल नस्ल की मतलब कि डिमांड ज़्यादा होती है, तो कुर्बानी के मौके पर सही वाल का रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्रॉस नस्ल जो ब्लैक नज़र आ रहे हैं। अच्छा सर ये बताएं कि बछड़ों की खरीदारी का जो मुनासिब वक्त है वो कौन सा है और इसके अलावा जो इनकी एहतियाती तदाबीर है खरीदारी के वक्त तो वो कौन कौन सी हैं? सर हमारा एक्चुअली फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लेकिन फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हमें टाइम की सिलेक्शन ठीक नहीं कर सके क्योंकि ये दिसंबर में हमने नवंबर के एंड पे हमने परचेज़ किए हैं और इस दफ़ा आप जब सबका रूटीन को कंपेयर करें तो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी है, बारिशें ज़्यादा हुई हैं और सर्दी की वजह से इन बछड़ों की ग्रोथ जो हम मुतवक्के उम्मीद करते थे वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो लिहाजा टाइम की सिलेक्शन को अगर देखा जाए तो जनवरी में ये परचेज़ किए जाएँ, जनवरी के एंड में, और ये 2-3 माह में ये ज़्यादा बढ़ते हैं क्योंकि इनको बढ़ोतरी के लिए इनके लिए धूप का होना और मौसम का खुशगवार होना ज़रूरी है। सर्दी की वजह से ज़्यादा सर्दी की वजह से बारिशों की वजह से इनकी बढ़ोतरी बहुत कम हो जाती है और हमने वेट इनका आफ्टर 15 डेज़ करते हैं और हमें काफ़ी बिछड़े ऐसे मिले हैं जो कि इन 15-20 दिन जो सर्दी के पड़े हैं, दिसंबर वाली एंड वाली जो सर्दी पड़ी है, कि किसी का मतलब कि कुछ तो ऐसे हैं जो वेट बढ़े हैं और कुछ वेट ऐसे हैं कि जिनका वेट 15-20 दिन का वेट नहीं बढ़ सका। और उसकी मेन रीज़न जो हम काउंट करते हैं वो यही है कि इनका सर्दी की वजह से इनका रेट नहीं बढ़ सका।
यानी कि नहीं बढ़ सका। जो ज्यादा शदीद सर्दी है वो रुकावट है इनके वजन गेन करने में। जी जी, इनकी वजन की ग्रोथ में जो ज्यादा सर्दी है वो रुकावट बनी है। तो अगर ज्यादा गर्मी हो तो फिर भी यही मसला आता है यहाँ के ज्यादा गर्मी ज्यादा गर्मी में मसला आएगा। ज्यादा गर्मी में मैंने पहले आपसे ये एक पॉइंट शेयर किया कि यहाँ 3-4 नस्लों के बिछड़े हैं जो क्रॉस टाइप के हैं, वलैती हैं, उन वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ज़्यादा गर्मी में। लेकिन जो सही वाला नस्ल से बिलोंग करते हैं उनको गर्मी से कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बातें बता रहे हैं। अब ये बताएं कि इनकी जो तैयारी है वो किस तरह अच्छे तरीके से की जा सकती है। ये आपके सामने इनके लिए बेहतरीन खुला ये होना चाहिए। ये जो इसको हम क्या कहते हैं, चार दीवारी है, ठीक है। और इसके अलावा पानी की 2 टैंकी होनी चाहिए, फ्रेश पानी होना चाहिए। और हम इनको तोड़ी डाल रहे हैं और साथ पर 2.5 किलो पर पीस 2.5 किलो वंडा डेली का दे रहे हैं, जो ब्रोथरी के लिए हो रहा है, ग्रोथ के लिए हो रहा है, जिसको हम गोश्त का वंडा कहते हैं, जो वेट बढ़ाता है, वो दे रहे हैं। अच्छा सर, कुछ लोग तो 2 किलो डालते हैं वंडा, तो आप 2.5 किलो क्यों डाल रहे हैं? नहीं सर, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब एक इंसान है, वो बच्चे, आप इंसान की मिसाल ले लें, ठीक है ना। एक बच्चा है, उसको एक पराठा दे रहे तो काफ़ी है। अब एक नौजवान है, वो एक पराठे से क्या बनेगा, एक आमलेट और पराठे से क्या बन सकता है उसका। अब देखें ना, एक बछड़ा छोटा है, वो तो 2 किलो खा लेगा, उसको डिमांड 3 किलो की है, उसको दें हम 2 kg दें, तो उसका मतलब है कि वो खुद कंज्यूम कर रहा है, बढ़ोतरी की तरफ नहीं आएगा वो। ठीक। अच्छा सर, ये तो वंडा आप इनको रोजाना का तकरीबन 2.5 kg खिला रहे हैं। इसके अलावा जो तूड़ी है वो रोजाना की कितनी इनको खिलाती हैं? सर ये तूड़ी का हम पर एक ट्रक लोड करके लाते हैं, ठीक है। और इनका एक पीस का खर्चा डेली कितना आ रहा है, मतलब के 5 kg तूड़ी का, तूड़ी और 2.5 किलो वंडा। तो रोजाना का एक जो बछड़ा उस पे खर्चा कितना आता है? तकरीबन 140 रुपए। 140 रुपए। इसमें ये जो 140 रुपए हैं, इनका ये जो खाने पीने की अशियाँ इनको शामिल किया है। इसके अलावा जो इन पे लेबर है उसका खर्चा भी शामिल है? बिल्कुल, लेबर का खर्चा, एक मसलन के मजदूर है जो हमारा सर्वेंट है, वो इसको जो मतलब सारी सर्व कर रहे हैं, तो उसका भी वेजेस इसमें ऐड होंगे और टोटली अखराजात हम इसमें ऐड करेंगे। और वो जब इनको सेल करेंगे फिर हम कलेक्शन काउंट करेंगे कि हम प्रॉफिट में गए या लॉस में गए। तो मुलाजम आपने कितने रखे हुए हैं? एक मुलाजम यहाँ पे रखा हुआ है। तो वंडा आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? वंडा हम नेमत फीड का इस्तेमाल करते हैं। नेमत फीड, उकाड़ा से। अच्छा, तो अगर वंडा कुछ लोग होते हैं वो खुद भी तैयार कर लेते हैं, वो बेहतर है या कि किसी कंपनी का बेहतर है? खुद भी तैयार कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर खुद इतने वसाइल ना हो कि खुद तैयार ना कर सकते तो नेमत कंपनी बेस्ट कंपनी है, जो हमारे उकाड़ा से बिलोंग है, उकाड़ा में है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, इससे पहले भी उकाड़ा में मैंने तो 2-3 इंटरव्यू किए हैं बछड़ा फार्मिंग के, वो भी ज़्यादातर इनको तूड़ी और वंडा खिलाते हैं। क्या वजह है कि इनको सब्ज़ चारा क्यों नहीं खिलाया जा रहा? ये बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन किया आपने। तूड़ी और वंडा खिलाने की ये रीज़न है कि इनका इस डोज में वेट ज़्यादा बढ़ता है। अगर हम सब्ज़ चारा खिलाएं और ज़्यादा इनको खुला छोड़ें तो जिसकी वजह से इसका वेट नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सब्ज़ चारा खिलाने से, ये देखें आप इधर जो साथ वाले जानवर हैं जो सब्ज़ चारा खा रहे हैं उनके नीचे देख रहे हैं, क्योंकि वो एक जिसको हम मोशन कहते हैं, सब्ज़ चारा खाने से सर्दियों में स्पेशली ज़्यादा जानवरों को मोशन लग जाते हैं, जो कि कमज़ोरी का बायस बनते हैं। जी सर, बहुत अच्छी बात की है। जो बछड़ा वजन गेन नहीं करता उसका कोई इलाज या उसका फिर आप क्या करते हैं? आफ्टर 3 मंथ वैक्सीन होती है, जो कि मेडिकल डॉक्टर जो वेटरनरी से बिलोंग करते हैं, जो तजवीज़ करते हैं, आफ्टर 3 मंथ हम हर जानवर को वैक्सीन लगवाते हैं। जब आप इनको मंडी से खरीद के अपने फार्म में लेके आए थे, इनकी कौन सी वैक्सीन या डिवर्मिंग वगैरह आपने की? जी, आते ही हमने स्पेशल हमारा इधर इलाके से डॉक्टर फयाज साहब हैं, जो कि बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं। आते ही उन्होंने उनका विज़िट करवाया था और उन्होंने ये जो तजवीज़ किया था हमने वो करवाया। सर, इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए खुराक तो आपने बताई है कि अच्छी होनी चाहिए, जिसमें तूड़ी है, इसके अलावा वंडा है। इसके अलावा इनको किस किस्म का माहौल देना चाहिए जो इनकी सेहत के लिए बेहतर है? इनको ज़्यादा माहौल देना चाहिए, खुश्की का माहौल देना चाहिए। अब तो सर्दी है, थोड़ा सा मतलब कि नीचे काफ़ी वो गोबर वगैरह पड़ा हुआ है। ज़्यादा मसलन के तो वंडा, तूड़ी, फ्रेश पानी
और खुशी का माहौल अगर इनको प्रोवाइड किया जाए तो ये अपनी जो इंसान उम्मीद भी नहीं करता तवक्को से ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है। तो सर इनकी जो खुराक है ये आप इनको 2 वक्त देते हैं या 3 वक्त देते हर हैं? वक्त वंडा सुबह फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, 2 टाइम वंडा देते हैं। और जो तुड़ी है वो तकरीबन सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। आप ये कहते हैं कि 24 घंटे सर्विस होती है। और जो पानी वाली टैंकी आप विज़िट कर सकते हैं कि पानी वाली टैंकी में हर वक्त फ्रेश पानी इनके लिए अवेलेबल होता है। टोटल बछड़ों की आपकी तादाद कितनी है? 46 है। तो ये खुरली की लंबाई कितनी है? तो आपको अंदाजा है? सर आप इसको अंदाज़ा की हम देख सकते हैं, हमारी अपनी जगह है, ये तकरीबन 70 फुट लंबाई यूँ होगी और आप इधर से 40 फुट होगी। तो बछड़ों की खुली को देखकर बछड़े अभी पीछे भी खड़े हैं, तो खुराक के लिए कमी? नहीं, जो पीछे खड़े वो फ्रेश खड़े हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। अब वो अपने आप खा पी के फ्रेश होके एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, कुछ बछड़े कमजोर होते हैं खुराक के हवाले से, तो वो तो कमजोर बछड़े पीछे जो ताकतवर होते हैं वो सर यही क्वेश्चन आपने किया था कि पहले कुछ लोग 2 किलो डाल रहे हैं, आप 2.5 किलो क्यों डाल रहे हैं? ठीक है ना, मैंने अब यही जवाब दिया था आपको कि हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक खाता है, जिसको जितनी जरूरत होती है वो खा लेते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो आपका फार्म है ये टोटल कितने एरिया में है? इसके अलावा ये जो सामने शेड नजर आ रहा है इसका कितना एरिया है? ये जो शेड नज़र आ रहा है इसका 10 मरले है। जो जब सर्दी यानी इनको कोई धूप लगेगी तो साए में आ सकते हैं, तो जब इनको सर्दी लगेगी रात को तो फिर भी ये अंदर आ सकते हैं। ये तकरीबन 10 मरले का है और एक कमरा वो मखसूस है इन बछड़ों के लिए। उसके अलावा ये कनाल रकबा बनता है। इसके अलावा तकरीबन ये 1.5 कनाल 30 मरले रकबा बनता है। सर माशाल्लाह आपने काफ़ी कीमती बातें की हैं। अब आखिर पे सबसे अहम सवाल ये आता है कि इनको खरीदने के बाद, तैयार करने के बाद इनको सेल किस जगह करना है? सेलिंग के बारे में बताएं कि सेल किस जगह किया जाएगा, कौन से पॉइंट हैं और सेलिंग के वक्त किन बातों का ख्याल रखना है? सर सेलिंग के वक्त एक तो ये है कि हम मौसम इनको अच्छे उस वक्त सेल का सोचेंगे जब हमें पता है कि हमारा जानवर तंदुरुस्त है और ख़ूबसूरत है और फ्लावट कर रहा है, अपने पीक लेवल पे है। ठीक है, और सेलिंग के अब किस मंडी में सेल करेंगे? डेफिनेटली हम वहाँ ही सेल करेंगे जहाँ हमें ज़्यादा जो रेट देगा, जो ज़्यादा रेट देगा हम इसको वहाँ ही सेल करेंगे। तो इसे मंडी में सेल करना बेहतर है या कि स्लॉटर हाउस में भी सेल किया जा सकता है? अगर हमने एक साथ सेल किया तो फिर स्लॉटर हाउस में सेल करेंगे। पर केजी का वेट जैसे हमने लिए हैं उससे हो सकता है कि रेट 10 रुपये हमें ज़्यादा मिल जाए और हो सकता है वही मिले, तो वहाँ सेल करेंगे। अगर हमने मंडी में सेल किया तो फिर ऐसा करेंगे कि 10-10 पीस निकाल के हम ले जाया करेंगे, उसको सेल करके फिर दिन 10 पीस ले जाया करेंगे। ठीक, माशाल्लाह सर आपने काफ़ी कीमती बातें बताई हैं। आपके कारोबार में कोई मसले मसाइल भी हैं? अभी तक कौन से मसाइल को आपने फेस किया? अभी तक इन मसाइल को फेस कर रहे हैं कि मौसम की वजह से हमें काफ़ी मसलन प्रॉब्लम फेस आई हैं कि जब मौसम आपने पिछले दिनों देखा लगातार 3-4 दिन बारिश हो रही थी, तो इन मौसम की कंडीशन को देखते हुए इनको संभालना और इनकी केयर करना मतलब काफ़ी प्रॉब्लम बना है हमारे लिए। अच्छा, यानी कि मौसम की वजह से? मौसम की वजह से आता है। बाकी डोज खुराक इनकी वो हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जब मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उनका जहन है बछड़ा फार्म शुरू करना, उनके लिए कोई अच्छा सा मुहलस मशवरा? मैं तो उनको यही करूँगा, ये बहुत अच्छा बिजनेस है और करना भी चाहिए। एज़ कम्पेयर टू डेयरी फार्म, जैसे गाय डालते हैं दूध के लिए, उनकी निस्बत देखा जाए तो ये बहुत इजी है, 100% इजी है। उनकी केयर से ज़्यादा इसको हम आसानी से संभाल सकते हैं। तो बेहतर यही है कि करें और इंशाल्लाह ये बिज़नेस सूटेबल है और प्रॉफिटेबल है। अच्छा सर, एक सवाल है हमारा रह गया, आपने इनका डेली का खर्चा तो बता दिया। अगर आप इनको 3 महीने रखते हैं, 3 महीने के बाद एक बछड़ा अंदाजन कितनी प्रॉफिट आपको दे जाएगा? सर हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि वही पहले वाली बात की, अगर इनको मौसम मिल जाए, सब कुछ ग्रोथ अपनी लेवल पे चला जाए तो ये तवक्को से ज़्यादा बढ़ जाता है और मैक्सिमम 20,000 रुपये पर पीस ये प्रॉफिट देता है। सब एक्सपेंसेस वगैरह लेस करके 20-25 हज़ार रुपये एक पीस प्रॉफिट देता है 3 महीने बाद? 3 से 4 महीने बाद। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसके अलावा आपने बहुत अच्छी और कीमती गुफ्तगू की। अल्लाह हाफिज़।